ये काय से भगवान है वो। अब ध्यान किया, मानसी गंगा प्रकट हो गई, उनके माध्यम से स्नान कराया। इसके बाद दिव्य रूप सब 56 भोग लगाए, गोवर्धन के दिव्य रूप से पूजन किए। नंद बाबा ने एकादशी व्रत किया। अच्छा, कई लोग व्रत करते हैं ना, तो सर्वप्रथम क्या करते हैं, चाय पी लेते हैं। व्रत में चाय नहीं पीना चाहिए। क्यों? चाय में नशा होता है, शक्कर पत्ती होते ना। अभी आपने असली चाय पत्ती पी ही कहाँ? अगर आप असली चाय पत्ती अगर आप पी लेंगे ना, नशा लग जाएगा। कहाँ बनता है याद नहीं आ रहा, परंतु चाय पत्ती में बहुत नशा रहता है। इसलिए शुरू में कहते हैं व्रत है, चाय बन जाए, चाय पी लेते हैं। नहीं पीना चाहिए चाय, शास्त्र आज्ञा करता है चाय नहीं पीना चाहिए। उस दिन किसी प्रकार का धूम्रपान नशा नहीं करना चाहिए। अभी आपने साबूदाना बनते देखा ही नहीं है, साबूदाना बनते आपने देखा ही नहीं है। देख लेंगे तो आप व्रत में खाना छोड़ देंगे। साबूदाना भी नहीं खाना चाहिए। कहते हैं साबूदाना खाने से व्रत अच्छा रहता है। नहीं, साबूदाना जिस दिन बनते देख लोगे ना, उस दिन साबूदाना खाते छोड़ दो। क्रोध मत करो उस दिन, व्रत के दिन क्रोध मत करो। निर्जला रहने का प्रयास करो। निर्जला न रह सको तो निराहार रहो। और ये मत सोचना प्रसाद त्याग कर, भोजन त्याग कर हम व्रत कर लिए और दूसरों को गाली दे रहे हैं, ये मत सोचना। सर्वप्रथम तो अपने भाव को बदलो, अपने गंदे विचारों को त्यागो, तब वह व्रत कहलाएगा। एकादशी का व्रत नंद बाबा ने निराहार किया, निर्जला किया। अब उन समझ में कि रात के ब्रह्म मुहूर्त हो रहा है, रात के 12 बजे ही वरुण में जल में स्नान करने के लिए चल दियो। अब यह पता ना है 3 बजे के अंदर अंदर जो भी स्नान करता है, 12 बजे से लेकर 3 बजे के अंदर अंदर में जल में प्रविष्ट होता है, स्नान करने जाता है, ब्रह्मदेव पुलित हो जाते हैं, एकादश किया पड़ जाते हैं। इसके बाद एक सांड होता है, सांड आता है। अब नारद जी ने उधर कंस को बता दिया वासुदेव जिंदा है। आपातकालीन मीटिंग बैठाया, अष्टकासुर को भेजा, उसका उद्धार किया। एक शेख को भेजा, कुछ ना हुआ। अक्रूर जी को बुलाया, अक्रूर जी को भेजा, अक्रूर जी गए, समझाया, अक्रूर जी ने बताया, समझा दिया। नंद बाबा ने कह दियो तो अकेले ना जाने दोगे, सबको सबके साथ जाएगा। तो अब गोपियां विलाप करने लगी, गोपियां विलाप करने लगी, बोली भगवान श्री कृष्ण चले जाएंगे। रथ चले गया, बहुत विलाप किया, बहुत रोए। यशोदा मैया की मोटी मोटी आंखों से धारा बहने लगी, आंसुओं की धारा बहने लगी। अब भगवान का मथुरा गमन होता है। वहां एक रथक जी आते हैं, धोबी, उनको एक तमाचा मारा, झापड़ में गोविंदाय नमो नमः कर दिया। कुब्जा का उद्धार किया, सुदामा माली का भी उद्धार किया। अब कंस डगमगा गया, करूं तो करूं क्या। भगवान जाते हैं, वहां धनुष रखा था, धनुष को तोड़ दिया। अब कंस डगमगा गया, करूं तो करूं क्या। अब सपन में उसको बहुत सारे ऐसे ऐसे डरावने स्वप्न आने लगे। प्रातः काल होते ही उसने सारे मीटिंग बैठाया और एक हाथी को बना बैठा दिया, सामने हाथी कर दिया, जाओ कृष्ण को आने मत देना। एक से एक पहलवानों को बुलवाया, ऐरावत को बोला हटाओ, ऐरावत को नहीं हटा, उसका भी उद्धार किया, सूंड को तोड़ करके अंदर घुसे। अब जब कंस देखा, अखाड़े में भेज दिया। चाणूर, मुष्टिकासुर, इस सब का उद्धार बलराम जी श्री कृष्ण भगवान ने करते हैं। कंस डगमगा गया, करूं तो करूं क्या, मार डालो, काट डालो इसे। समझ गए भगवान श्री कृष्ण व्यापक हो रहा है, चुटिया पकड़कर कंस का भी गोविंदाय नमो नमः कर दिया। बोलिए कंस मर्दन भगवान की। कंस का भी उद्धार हुआ। अब भगवान का जन्म संस्कार हुआ। भगवान उज्जैन गए, सांदीपनि मुनि के गुरुकुल में गए, गुरु दक्षिणा दिया, गुरु दक्षिणा में उनका पुत्र लाकर दे दिया। उसके बाद उद्धव जी को गोकुल भेजा, वहां गोपी संवाद हुआ। बड़ी विलाप कर रही हैं गोपी, बहुत रो रही हैं गोपी, चिंता कर रही हैं भगवान श्री कृष्ण हमें याद करते हैं, कहाँ याद करते होंगे। यहीं पर भ्रमर गीत भी होता है। इसके बाद आते हैं, सब पर कृपा करते हैं, कुब्जक घर जाते हैं। कुब्जक घर 3-4 दिन भगवान श्री कृष्ण रह गए, उसका भी उद्धार किए। अक्रूर जी के घर जाना, अक्रूर जी के घर गए, उनका भी उद्धार हुआ। इसके बाद कंस का ससुर था जरासंध,
उसने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 17 बार युद्ध किया। 17 के 17 बार हार गया। 18वां बार जब युद्ध करने के लिए चला, तब नारद जी ने काले वन को भेज दिया और भगवान श्री कृष्ण चले गए, गुफा में चले गए जहां मुचकुंद सो रहा था। इसको आशीर्वाद प्रदान हुआ था कि मुझे बहुत नींद आती है, जाओ सो जाओ, अगर जो तुम्हें उठाएगा पहली दृष्टि जाएगी, भस्म हो जाएगा। काले वन ने देखा, मारा पाद प्रहार किया, क्यों रे कृष्ण सो रहा है यहाँ, मारा पाद प्रहार किया, मुचकुंद जगा और उसको भस्म कर दिया। काले वन जलकर राख हो गया, मुचकुंद का भी उद्धार किया। इसके बाद श्री कृष्ण सोचे कि अब युद्ध करने का मन नहीं कर रहा, चलो भाग चलते हैं। तो बलराम जी ने कहा, भगोड़ा कहेंगे कन्हैया युद्ध कर लेते हैं। तो बलदाऊ जी ने कहा, नहीं नहीं, युद्ध करना बेकार है, युद्ध नहीं करेंगे। चले गए। इस भगवान का नाम रणछोड़ भी पड़ा, भगवान का नाम गोविंद, अच्युत, केशव और एक और नाम पड़ गया रणछोड़। गुफा के माध्यम से द्वारिकापुरी भगवान ने बना दी थी। उसी द्वारिकापुरी भगवान का दिव्य आश्रय हुआ। भगवान सब बड़े प्रसन्न हुए। अब विदर्भ देश का राजा है भीष्म, भाई है, बड़ा भाई है रुक्मी। भीष्म ने कहा कि मेरे पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के साथ होना चाहिए। कहती ना 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 ना, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ऐसा, वो रणछोड़ है, मैं ऐसे जगह विवाह सेट कर कर आऊंगा, देखना। और गया, शाम को आया, बोल शिशुपाल लेकर बारात आ रहा है परसों। बताओ, कुछ हुआ नहीं, परसों बारात आ रही है। अब रुक्मणी जी बड़ी परेशान हो गई। रुक्मणी जी ब्राह्मण के माध्यम से एक पत्र भेजा, द्वारिकाधीश को मिला पत्र। द्वारिकाधीश लेकर पत्र पढ़कर ब्राह्मण को लेकर चले गए। उसमें पत्र में लिखा था कि आप मंदिर के बाहर रहिएगा, मैं गौरी जी की पूजा करने जाऊंगी, तो आप मुझे हरण कर ले जाइएगा, और मेरे भाई को कुछ समस्या ना हो, आप इसे ध्यान रखिएगा। इसके बाद जब पता चला, ब्राह्मण के माध्यम से द्वारिकाधीश आते हैं मंदिर के बाहर, जब पता चला, दिव्य रूप से स्वागत किया। सब जितना भीड़ था, भीष्मक ने शिशुपाल के लिए ले जा रहे थे, भीष्मक ने जब भगवान श्री कृष्ण को देखा, सब उनके चरणों में भेंट कर दिया। अब उनके चरणों में जब भेंट कर दिया, दिव्य रूप से द्वारिकाधीश का बहुत सम्मान हुआ। अब जब गौरी जी पूजा करने के लिए सखी आई, शिशुपाल को पता चल गया कि भगवान श्री द्वारिकाधीश बाहर है, मंदिर के नगर के बाहर ठहरा हुआ है। कड़ी से कड़ी सेना भेज दिया गया, बोला जाओ पूरा पहरा लगा दो। अब रुक्मणी के चारों ओर भगवान श्री कृष्ण के देख ना पाए, ऐसे पहरेदार फैला दिए गए। अब रुक्मणी जी बड़ी टेंशन में आ गई, मैंने कभी द्वारिकाधीश को देखा ही ना है, अब मैं काय से पता लगाएंगी कि द्वारिकाधीश कौन है। अब धीरे 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 कर रुक्मणी जी सबको देखती हैं। आप जिसको देख लेती हैं रुक्मणी जी, सब बिल्कुल गिर जाते हैं। इतनी सुंदर रुक्मणी जी, इसको देखती हैं ऐसे करके रुक्मणी जैसे ऐसे देख, सब पहरेदार जितने सैनिक हैं सब गिर जाते हैं। अब भगवान द्वारिकाधीश की नजर गई, द्वारिकाधीश ने कहा हाँ हाँ हम ही हैं, हम ही हैं, हम ही, बस बस हम ही हैं। वाह क्या सुंदर छवि है। ऐसी योग माया बरसाया, रुक्मणी जी को लेकर गए। अब ऐसे सब लोग देखने लगे, बताओ देखो कितना सुंदर जोड़ी है, क्या केस लहरा रहे हैं। अरे केस को छोड़, और घोड़ा तो देख कितना सुंदर है, हैदराबादी घोड़ा है। धूल उड़ गया, भगवान चले गए। अब एक सैनिक ने सोचा वो सब तो ठीक है, पर हम आए क्यों थे? बोले रक्षा करने के लिए आए थे। अरे वो तो लेके चला गया द्वारिकाधीश। अब शिशुपाल को जब पता चला, रुक्मिणी ने प्रतिज्ञा ले ली कि भगवान द्वारिकाधीश को मैं मार कर नहीं आऊंगा, अन्यथा लौट कर नहीं आऊंगा राज्य में। प्रतिज्ञा ले लिया। उधर शिशुपाल को पता चला, जरासंध ने समझाया। अब जो डोली लेकर आया था, और रणछोड़ रुक जा। अब श्री कृष्ण ने ऐसा माया बरसाया कि रुक्मिणी का सारा दाढ़ी मूछ बाल सब मोड़ दिया। बलराम जी ने समझाया, कहाँ कर रहे हो यार, लज्जा भी नहीं आ रही, अपनी बड़ों का सम्मान ही है तुम्हारे पास। समझाया, प्रणाम किया, भेज दिया गया। अब सब गए। द्वारिकापुरी में बहुत सुंदर
गीत बज रहे हैं, सब घर घर में मंडप गड़े हुए हैं भगवान श्री कृष्ण के। बहुत दिव्य रूप से भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह होगा। हमारे यजमान परिवार का निवेदन था कि रुक्मणी विवाह तक कथा कहना है। अब एक दिवसीय कथा में रुक्मणी विवाह तक पूरा विस्तृत कथा कहना पाना तो संभव नहीं था, परंतु हमने फिर भी अपने टूटी फूटी बाड़ी में प्रयास किया, संक्षेप में वर्णन इधर से उधर ले जाकर के रुक्मणी विवाह तक पहुंचाया। अगर भगवान की कृपा होगी 7 दिन का फिर भागवत यजमान परिवार के माध्यम से भगवान की कृपा होगी, ठाकुर की कृपा होगी हमारी, तो दिव्य रूप से अवश्य 7 दिन का दिव्य कथा होगा। तो संक्षेप विस्तृत एक एक चीज वर्णन होगा। एक दिन की कथा 4 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा होगी। अब मैं अपनी बाड़ी को यहीं पर विराम दूंगा। अब रुक्मणी और भगवान श्री कृष्ण आएंगे दिव्य रूप से, तब तक आ रहे हैं। हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि 16,108 रानी भगवान श्री कृष्ण की कैसे बनी, तब तक वहां से आ रही हैं। हम संक्षेप में श्रवण करेंगे, एक ही 2 श्रवण करेंगे, बाकी आप सब जानते हैं, सब विद्वान लोग हैं आप, है ना। तो भालू की बिटिया से भगवान श्री कृष्ण ने विवाह कर लिया, जामवंती से। अब महाराज मणि का चोरी भगवान श्री कृष्ण के हाथ लग गया कि मणि चुराए हैं। तो सत्यभामा के साथ विवाह हुआ, कालिंदी के साथ विवाह हुआ, सत्या के साथ विवाह हुआ, लक्ष्मणा के साथ विवाह हुआ। इस प्रकार से 8 कन्याओं के साथ विवाह हुआ। भौमासुर आया, भौमासुर के पास 16,100 कन्या थी, उनका भी उद्धार कर भगवान श्री कृष्ण ने 16,100 कन्या का पाणी ग्रहण कर लिया। इस प्रकार से 16,108 विवाह भगवान श्री कृष्ण के संपन्न हुए। सुदामा जी तो आशीर्वाद देते देते ही थक गए। अब मैं निवेदन करूंगा आचार्य जी से, रुक्मणी और श्री कृष्ण को बुलाइए और एक सुंदर सा विवाह वाला सोहर, और सब नाचेंगे, कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जो ना नाचे। अब जितना इधर से उधर डोलना है, अम्मा जी, माता जी, बहन जी, दीदी जी, चाची जी, भैया जी, जितने हैं सब जी, सब नाचिए भाई। जब तक भूमिका नहीं लगाओगे तब तक कोई आनंद नहीं रहने वाला। सब उठो और सब नाचो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बासु ठीक है अंकल जी, मैं वीडियो बना लेता हूँ, ठीक है, फिर मैं लगाता हूँ आपको फ़ोन। हाँ हाँ, वाशु 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 वासु वासु फोन काट दो अंकल जी, बोल दिया काटने के लिए। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, बोलिए रुक्मणी मैया की जय। ऐसा लगता है मेरे श्याम की शादी है, ब्रजधाम की शादी है। चाहो मैं एक बार जोरदार जय करा। बोले कृष्ण भगवान की जय हो, रुक्मणी मैया की जय हो। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, रुक्मणी मैया की जय।
बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी खुशी से आते हैं मनो मेरी सजनी को साजन खुशी से आते हैं हमो मेरी सजनी को साजन ऐसा लगता है सारे ऐसा लगता है सारे ब्रह्मांड की शादी है आज शादी है मेरे घर शादी है मेरे घर शादी है आज शादी है आज मेरे शादी है मुझे कान्हा मिल जावे रुक्मणी मुस्कावे मुझे कान्हा मिल जावे मेरी भी यही तमन्ना पूरी हुई मेरी तमन्ना मेरी भी यही तमन्ना पूरी हुई मेरी तमन्ना ऐसा लगता है सारे ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है आज मेरे प्यार की शादी है आज मेरे प्यार की शादी है शादी है मेरे घर शादी है शादी है